My name is Dr. Syed Mujahid Hussain. I'm consultant pediatrician. Obesity जो होता है आज का एक अहम मुद्दा हो गया है, काफी काफी टाइम से रहा है। अभी इश्यू ओबेसिटी का क्या हो गया है, बच्चों में ज्यादा ओबेसिटी देखने को मिल रहा है, राइट? सो ये पोस्ट कोविड हो या कोई भी रीजन ले लो, घर पे माहौल, घर का इंडोर इंडोर रहना ज्यादा हो गया, खेलना कूदना कम हो गया। सो जब बीएमआई जो कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, वो बच्चों का अगर 22-23 के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो ओबेसिटी इंडेक्स में वो आ जाते हैं, राइट? ऐसे काफी सारे बच्चे हमको देखने के लिए मिल रहे हैं कोविड के बाद, जो पहले नॉर्मल होते थे अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, अभी वो ओबेसिटी इंडेक्स में आ रहे हैं। मल्टीपल रीजंस यहाँ पे फैक्टर्स प्ले इनटू पिक्चर, राइट? नाउ सी, मेन चीज आपको समझना है, ओबेसिटी या मोटापा कैसे होता है। दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपका इंटेक कितना हो रहा है, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर, बर्निंग कितना हो रहा है, राइट? हमेशा मैं एग्जांपल पेरेंट्स को देता हूँ कि सर ये इसका वेट कैसे कम करें, बहुत मोटा है, क्या करना चाहिए। बच्चे जो खाते हैं कितना बर्न करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, बच्चे कितना हाई कैलोरी फूड, कितना फैटी फूड, कितना जंक फूड, कितना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। सो इट्स ऑलवेज रिमेंबर द रूल इज इनपुट वर्सेस आउटपुट। जितना मैं लूंगा, क्या मैं उतना बर्न कर पा रहा हूं। बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी, मैं तो कहता हूं कि सबसे जरूरी चीज है। कोविड से पहले हो या कोविड के बाद हो, ये बात सब जानते हैं। और उनका फूड रिस्ट्रिक्शन, व्हेन इट कम्स टू जंक, व्हेन इट कम्स टू अनहेल्दी, व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस्ड फूड, एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज डॉक्टर्स, हमारा फर्ज बनता है कि उनको एक ट्रैक पे रखें और उनको हमेशा मॉनिटर करें। जैसे कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, जो माँ बाप नॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर के होते हैं और बच्चे थोड़े ओबीस होते हैं। ऐसे बच्चों में हम थोड़ा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि अगर वो हेरिडिटरी नहीं है, अगर हेरिडिटरी मोटापा नहीं है, माँ बाप का मोटापा बच्चों में नहीं आया है, तो कुछ कारण से, फॉर एग्जाम्पल थायराइड डिसीजेस से, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बच्चों को है, तो उससे भी मोटापा आता है। तो ऐसे बच्चों का हम कभी थायराइड टेस्ट करते हैं, कभी लिपिड प्रोफाइल करते हैं, बेसिक ब्लड वर्कअप करते हैं, और उनका एक एंथ्रोपोमेट्रिक एवेल्युएशन जो कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं, जहाँ पे हम उसका पूरा बिडाम सर्कमफरेंस, वेट, हाइट, ओवरऑल मेजरमेंट लेके उस पर भी वर्क होता है। हाँ, कुछ 5 to 6% बच्चों में मोटापा मेडिकल कारण से भी हो सकता है, बट वो काफी कम नंबर है, जिसको एक्सेप्शनल केसेस में हम कैटेगराइज करते हैं। बच्चों में मोटापा, एज आई सेड, इज अ ग्रोइंग कंसर्न नाउ। तो मैं उनको सलाह देता हूँ, बच्चों को पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये 6 साल का है, 7 साल का है, क्या हम इसको ट्रेडमिल दे दें, क्या हम इसको साइकिलिंग करवाएं, क्या हम इसको जिम दे दें, क्या करें? तो मैं सिंपल चीज उनको यही कहता हूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनका डाइट प्लान बनाइए। आपको अगर नहीं पता तो एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कीजिए। उनका बच्चे अगर ओबीस है तो उसका डाइट प्लान बनाइए कि वो डेली कंजम्पशन के हिसाब से कितने कैलोरीज दे रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, कितना फैट्स जा रहा है, विच इज मोस्ट डेंजरस, राइट? और उसके साथ कितना वो बीच में मंचिंग कर रहा है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड वगैरह वगैरह। नंबर वन। नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो पूरा दिन कैसे बिता रहा है, इंडोर कितने देर रहता है, आउटडोर कितने देर रहता है, आउटडोर अगर जा भी रहा है तो कर क्या रहा है, क्या वो किसी बेंच पे बैठता है, क्या वो ऐसे किसी बच्चों के साथ एक जगह बैठ के खेल रहा है, क्या वो एक्चुअली वॉक कर रहा है, क्या वो साइकिलिंग कर रहा है, क्या वो बास्केटबॉल खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो स्विमिंग करता है। So the concept of exercise doesn't work for children. Remember, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर एक्सरसाइज करवाना बच्चों को, एक्सरसाइज नहीं होता बच्चों को। भाई, एक्सरसाइज हम करते हैं, एडल्ट्स क्यों करते हैं? क्योंकि हम ना क्रिकेट खेल पाते हैं आज, ना बास्केटबॉल खेल पाते हैं, ना साइकिलिंग नहीं कर पाते। तो एक्सरसाइज एडल्ट्स के लिए होती है कि हमारी लाइफस्टाइल एक जगह बैठ के काम करने की होती है ज्यादातर, राइट? तो बच्चों में एनकरेज करो कि कम से कम वो स्विमिंग करे हफ्ते में 2-3 बार, साइकिलिंग करे डेली, और लेट हिम प्ले, फाइंड आउट हिज स्पोर्ट्स जिसमें उसको इंटरेस्ट है। कोई भी बाहर का आउटडोर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, रनिंग स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एक ऐसा स्पोर्ट आइडेंटिफाई कीजिए और उसको उधर एनकरेज कीजिए, थोड़ा पुश कीजिए। लाइफस्टाइल में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। अब देखिए, एक बच्चा, मैं कई बच्चों को देखता हूँ अपने घर के पास, यहाँ पे भी देखता हूँ, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के आते हैं बच्चे, देखिए पैंटिंग, देखिए वो हाफते रहते हैं। सो ये लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो उनका नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हो, नॉर्मल वॉक करना हो,
कोई घर की घंटी बजाए जाके खोलने में दिक्कत होगी, मतलब हर एक चीज में दिल फाइंड इट चैलेंजिंग। एंड अगर कभी वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो दे गेट इजीली एग्जॉस्टेड। सो लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, जो बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट ओबेसिटी या फिर मॉडरेट में ज्यादा ओबीस रहते हैं, उनका स्लीप में भी डिस्टर्बेंस होगा, उनको स्नोरिंग प्रॉब्लम होगा, राइनाइटिस होगा, एंड ओवरऑल स्लीप भी डिस्टर्ब रहेगा। एंड नंबर थ्री, ऐसे बहुत बच्चों में हमने देखा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी लो फील करते हैं, कभी कभी एकदम एनर्जी लो हो जाती है, कभी कभी दे जस्ट फील विद लैक ऑफ एनर्जी फॉर नो रीजन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अक्सर देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया, उस पे अगर मोटापा का अंदर थायराइड में पड़ गया, तो दूसरी चीजें एंड स्किन चेंजेस भी पाए जाते हैं बच्चों में जो ओबेसिटी में दिखते हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इन अ डिफरेंट वे, विद डिफरेंट बर्थ वे, डिफरेंट पेरेंट्स, हेरिडिटरी, बहुत चीजें मैटर करती है। तो ये स्टैंडर्डाइज करके एक बेंचमार्क बनाना कि हाँ आप 5 साल के हो तो आपका वेट यही होना चाहिए, आप 8 साल के हो तो आपका वेट इतना ही होना चाहिए, आपके आप 12 साल के हो तो आपका वेट 25 केजी होना चाहिए, ये गलत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक नोशन अगर हमने बता दिया, पेरेंट्स के माइंड में ये फिक्स हो जाता है, वो हमेशा जब भी कहीं पे भी जाएंगे, शादी में, फंक्शन में, शॉपिंग में, वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरा बेटा 5 साल का है, इसका वेट होना चाहिए था 17 केजी, देखो ये वेट इसका वेट तो 14 केजी है, उसका वेट तो 17 केजी है, तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है। So there is nothing wrong. We always come to the conclusion by checking the details like उनका birth weight, right? उसका physical activity, उसका milestones, और is there any other health issue, right? ये बहुत important चीज है, क्योंकि birth weight के हिसाब से उनका weight decide होगा। कुछ पेरेंट्स लीन रहते हैं तो बच्चे कुछ लीन ही रहेंगे। जरूरी नहीं कि वो अगर 3.5 केजी बर्थ वेट था तो जरूरी नहीं कि वो अप्रोप्रिएटली उसी हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रो होगा। Alright, so when it comes to the about how to maintain the appropriate weight and height, जैसे मैं पहले भी बताया, बैलेंस्ड मील का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, होलसम मील का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, उसको ऑन डेली बेसिस 1500 से 1600 कैलोरी एनर्जी कंज्यूम करना है, उसको एनीवेयर फ्रॉम 35 टू 45 ग्राम्स ऑफ डेली प्रोटीन देना है, राइट? तो ये सब चीजें अगर आप मेंटेन करेंगे, और पेरेंट्स के लिए मेरा स्ट्रेट मैसेज है, वेट को लेके ज्यादा परेशान मत होना है, नहीं होना है आप, क्योंकि वेट ऐसी चीज है जो घटेगी, कम भी हो सकती है, लेकिन हाइट ऐसी चीज है जो एक बार आई तो घटेगी नहीं। तो ऑलवेज चेक विथ योर डॉक्टर हाउ इज हिज हाइट, हाउ इज ओवरऑल वेल, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, हाउ इज हिज ओवरऑल वेलनेस। तो वेट को लेके टिपिकल इंडियन पेरेंट्स हम परेशान हो जाते हैं कि वो चब्बी दिखना चाहिए, एकदम मोटा मोटा ताजा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बच्चों का हेल्थ बहुत चीजों से डिसाइड होता है, उनका बायोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, राइट, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत सी चीजें हैं हेल्थ को डिफाइन करती है। सिर्फ एक चीज को लेके हम पीछे पड़ जाते हैं जो दिखती है। आज एक हमने बच्चे को देखा जो दिखने में वेरी नाइस, टॉल फॉर हिज एज, ग्रोथ वेरी नाइस, एवरीथिंग इज गुड, weight is also very good, but he does not make eye contact, he does not socialize, ये मिलता नहीं है, स्माइल नहीं करता है, दोस्तों से, फ्रेंड से, बच्चों के साथ खेलता नहीं है। वो 5 साल का है। अब हेल्थ के बारे में क्या बताएंगे? क्या वो बीमार है? वो बीमार नहीं है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यू है, एक बिहेवियरल इश्यू है जिसको एड्रेस करना पड़ता है। तो मैं से एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि हेल्थ में बहुत चीजें आती हैं, वेट के पीछे प्लीज आप अपना दिमाग मत खराब करो।